देखिए, अब बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 2, 4, 6, 8, 10, अगला टर्म क्या होगा? आपने कहा 12। हमने कहा सर सवा टर्म क्या होगा? क्या करेंगे आप? तो किसी ने कहा ऐसा है, देखो समय तो तुम्हारे पास रहेगा ही एग्जाम में। भाई जब कोई और चीज़ नहीं आ रही मैथमेटिक्स में तो क्या करोगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 लिखते लिखते कहाँ तक जाओ? 100 टर्म तक लिख डालो और जो 100 टर्म आएगा वही सवा टर्म होगा। नहीं सही काम करेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? भाई हमको एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो आपको 100 टर्म दे दे। नहीं समझे? भाई एक तो तरीका ये होता है कि हम 100 टर्म लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे इसमें दो दो मालूम है कि दूसरा टर्म 2 गुना, तीसरा टर्म 3 गुना, चौथा तो सवा टर्म 100 गुना हो, 2 गुना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। लेकिन हमेशा नहीं मालूम होगा ना। अगर 7 7 का डिफरेंस है तो कहाँ तक 7 प्लस करते जाओगे? तो मल्टीप्लाई करके दिख रहा है आपको। तो इसके लिए हमको एक जनरल टर्म चाहिए, ठीक है। तो जनरल टर्म हम निकालने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समानता श्रेणी का रूल क्या बताया गया कि भाई कोई टर्म दिया होगा, उसमें एक पर्टिकुलर टर्म ऐड करके लगातार एक टर्म बनाया जाता है। तो यानी कि हम अगर जनरली हम जानते हैं कि आप जो ए पी लिखते थे, ए लिखते थे, फिर इसमें डी प्लस करते थे, फिर इसमें डी और प्लस करते थे, फिर इसमें डी और प्लस करते थे, और इस प्रकार करते करते आप आगे बढ़ते थे। ठीक, इन्हीं टर्म को उठा करके हम जनरल टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें पहला टर्म क्या है? ए T1, ए है ना। अब से बुक में पहला टर्म A1 लिखा, उन्होंने A1 ऐसे लिख दिया है, और थोड़ा ख़राब लगता है टर्म मतलब टर्म, थोड़ा बिग बॉस, तो कैपिटल लेटर्स लिखा जाए तो अच्छा लगेगा और थोड़ा स्पेलिंग भी मैच करेगी। क्या इसमें डी है? तो क्या मैं इसको A+0D लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? तो अच्छा, A+0 को हम 1 - 1D कर दें, कोई दिक्कत? यानी कि जब अभी हम कोई फॉर्मूला बना नहीं रहे। अब सेकेंड टर्म क्या है? A+D है। कितने डी है? 1D है ना। तो हम 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं, डी। अभी कोई फॉर्मूला हम नहीं बना रहे हैं। थर्ड टर्म देखिए, A+2D है, यानी A+3 - 1D है, बना सकते हैं। फोर्थ टर्म देखिए, A+3D है, यानी A+4 - 1D बना सकते हैं। तो थोड़ा अगर हम इनको एक सिमेट्री देखें कि कौन सा रूल को ये फॉलो कर रहा है, तो सब में ए दिख रहा है आपको प्लस में। और जब पहला टर्म था तो 1 - 1 आया हुआ है, सेकेंड टर्म में 2 - 1 आया हुआ है, थर्ड टर्म में 3 - 1 आया हुआ है, फोर्थ में 4 - 1 आया हुआ है, तो nth में क्या आ जाएगा? n - 1 आ जाएगा। भाई अगर ये 100 टर्म होता तो 100 - 1 हो जाता। तो अगर हम इसी प्रकार से आगे निकालते रहें, और सिमिलरली अगर मैं nth टर्म निकालूं, nth टर्म की बात हो रही है, nth जगह पे कौन सा टर्म होगा? सभी n टर्म्स नहीं, उस जगह पे कौन सा टर्म होगा, Tn निकालूं, तो आएगा A+n - 1 इंटू डी। ये आपका जनरल टर्म है। ये आपका कौन सा टर्म है? इसी को हम कहते हैं जनरल टर्म। आगे चल के जब मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो हर जगह हम बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं उनको जनरलाइज कर देते हैं कि जनरली ये फॉर्मूला आएगा, वैल्यू रखते जाएंगे और आपको फॉर्मूला वैल्यू देता जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब अगर हम मान लें कि यहाँ पर n ही टर्म्स हैं, तो n टर्म लास्ट टर्म होगा। इफ देर आर n टर्म्स, इफ देर आर n टर्म्स, तो और n टर्म्स ही हैं, एंड l बी द लास्ट टर्म, l बी द लास्ट टर्म। तो जो आपने nth टर्म लिखा यही तो आपका लास्ट टर्म है। nth टर्म की बात हो रही है। जैसे 100 लोग हैं तो 100वीं जगह पे जो है उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, 100 लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यही लास्ट टर्म हो जाएगा। तो A+n - 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म है। जैसे 50वां टर्म, तो ये T50 है और ये n है 50। A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है। वैल्यू निकालनी है आपको, आती है कैसे वैल्यू निकाली जाएगी, नोट करें इसको आप।
कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई लास्ट से nth टर्म निकालिए। वैसे तो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन नहीं आएगा ऐसा कोई पक्का नहीं है कि नहीं आएगा। देखो जरा ध्यान से, nth टर्म फ्रॉम एंड। जैसे हमने कहा, पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। हमने आपसे कहा कि 2, 4, 6 अप टू 100वां टर्म निकालिए। निकाल लिया आपने। हमने कहा मान लिया इसमें 100 टर्म है, लास्ट से 15वां टर्म क्या होगा? तो लास्ट से 15वां इधर से 86वां टर्म होगा? नहीं होगा, 15वां टर्म 86वां होगा ना। तो अब लास्ट से 86 निकालना है, लेकिन हमने कहा लास्ट से 15वां निकालिए। स्टार्टिंग से 86 आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो देखो जरा, यानी हम निकालना चाहते हैं nth टर्म फ्रॉम एंड। फ्रॉम एंड ज़रा समझिएगा। जैसे आपकी a है, ये a प्लस डी है, a प्लस 2d है, लास्ट में l होगा। इसके पहले क्या होगा? इसके पहले क्या होगा? इसके जस्ट पहले टर्म कौन सा आएगा? n आएगा। हमने कहा उस टर्म के जस्ट पहले टर्म कौन है उसकी बात करो, तो हमको मालूम कंटिन्यू हो जाएगी आकर के। हमने कंटिन्यू की बात थोड़ी, हमने कहा इसके जस्ट पहले टर्म कौन सा रहा होगा। अगर मैं कहूँ के कहाँ से आ गया? इसमें से इससे ये कैसे मिला? तो इससे ये कैसे मिलेगा? -2 करके। इससे ये कैसे मिलेगा? तो इससे इसके पहले वाला टर्म कैसे मिलेगा? डी माइनस करके मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। जैसे यहाँ से डी प्लस करते जा रहे हो तो उधर से डी माइनस करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि nth टर्म फ्रॉम एंड निकालो, nth टर्म फ्रॉम एंड, मैं इसको t-n मान लेता हूँ। तो आपका स्टार्टिंग से जो nth टर्म था उसका फॉर्मूला क्या था? स्टार्टिंग से जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी आप पहले फर्स्ट टर्म लिख रहे थे, तो जब एंड से बात करोगे तो एंड में पहले सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? l मिलेगा। तो एक जगह यहाँ क्या लिखोगे? l प्लस n माइनस 1, और d जो प्लस में था वो उल्टा माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो यानी ये आपका आएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म फ्रॉम द एंड होगा, ठीक है। और ये है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग। और एक बढ़िया सी बात ने लिखते जाइए, एक बढ़िया सी बात भी देख लीजिए। पहले लिखिए फिर हम बात करें। फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है हमको, इसको बनाना नहीं है, हमको इसी के हेल्प से लिखना है। यहाँ ए स्टार्टिंग से था, एंड से एल हो जाएगा, आपको उल्टा हो जाएगा, बस ये अंतर है। देखिए स्टार्टिंग से nth टर्म tn है, नहीं है, और एंड से एंड टर्म t-n है। अगर दोनों को प्लस कर दो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्टार्टिंग वाला हो गया, और प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी लास्ट वाला हो गया। तो दोनों को प्लस करोगे तो a प्लस l आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आता है। स्टार्टिंग से nth टर्म और एंड से nth टर्म का सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होता है, के सम के बराबर होता है। क्या मतलब कहना चाहते हैं ज़रा समझिएगा। आपसे मतलब नहीं है, 99% आपके यहाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी इसलिए साथ में बता दिया। मैं बताना क्या चाहता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा 2, 4, 6, 8, मान लिया यहाँ पर 700 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a आपका क्या है? 2 है। d आपका क्या है? 4 माइनस 2 यानी कि 2 है, और लास्ट टर्म क्या है? 700 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? ये एक्चुअली यही आपका nth टर्म है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें ज़रूरत है नहीं n की, मैं बता रहा हूँ केवल कि n निकाला जा सकता है। तो tn ही लास्ट टर्म है, यानी ये हो जाएगा 700। a हो गया 2 प्लस n मालूम नहीं है कितने टर्म है, और d हो गया आपका 2। 2 को इधर ले आओ तो ये आएगा, कितना आएगा? 698। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, बराबर n माइनस 1। तो 2 3 6,
2 चौको 8, 2 नई 18 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन बराबर 350 आ जाएगा, यानी इसमें 350 टर्म है। खैर, अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग से 8वां टर्म और एंड से 8वां टर्म का सम कितना होगा, तो पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म 702 होगा। स्टार्टिंग से 15वां टर्म लास्ट से 15वां टर्म, स्टार्टिंग से 15वां टर्म प्लस लास्ट से 15वां टर्म कितना होगा, 702 होगा। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे स्टार्टिंग से 400वां टर्म, जब 400 टर्म ही नहीं है तो कहाँ घुस जाओगे जाकर के। ठीक है, तो स्टार्टिंग से 20वां टर्म लास्ट से 20वें टर्म का सम कितना होगा, 702 होगा। मतलब nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात हो रही है कि nवीं जगह 8वीं जगह, यानी 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। और इसी प्रकार से 8 टर्म इधर पीछे आ जाओ और दोनों को सम करो तो 702 आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि कोई भी एपी दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, स्टार्टिंग से और एंड से समान दूरी पे, मतलब उधर से 15वां इधर से 15वां का सम हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोडक्शन का जनरल टर्म है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अगर वहाँ पर n ही टर्म्स हैं, यही आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने इसके पहले जो क्वेश्चंस लगाए तो वहाँ ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ लिख के तो आएगा नहीं कि नहीं ये तो 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन का है, डोंट अप्लाई द फार्मूला। अब कहते हैं डोंट अप्लाई द फार्मूला तो हम डी प्लस करते हुए जाएंगे, अदरवाइज फार्मूला तो हमारे पास है ही है। ठीक है।